राधे राधे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। दोस्तों, मकर संक्रांति यानी सकरौत आने वाली है और सकरौत का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही महत्व है। सकरौत का दिन दान पुण्य और स्नान करने के लिए विशेष माना जाता है। इस दिन किया गया दान अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। मकर संक्रांति के दिन किया गया दान हमें अनंत गुना फल देता है, इसलिए मकर संक्रांति के दिन दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसीलिए सभी लोग अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कम या ज़्यादा दान जरूर पर करते हैं। तो आइए जान लेते हैं मकर संक्रांति के दिन कौन कौन सी ऐसी 7 वस्तुएं हैं जिन चीज़ों का दान हमारे लिए करना बहुत ही बेहद ही शुभ रहता है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि साल 2025 में मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी दिन मंगलवार को ही मनाया जाएगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले 2-3 वर्षों से मकर संक्रांति के पर्व की तिथि को लेकर दुविधा की स्थिति बनी हुई है। पिछले साल किसी ने मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई, कई ने 15 जनवरी को मनाई, लेकिन इस वर्ष यानी साल 2025 में मकर संक्रांति का महापर्व 14 जनवरी दिन मंगलवार को ही मनाया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं कि वह कौन सी 7 वस्तुएं हैं कि इन वस्तुओं का दान करने से हमारे जीवन में सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है खिचड़ी। मकर संक्रांति का एक नाम खिचड़ी पर्व भी है और इसलिए हमारे यहाँ पर हरी मूंग की दाल की मिक्स खिचड़ी दान की जाती है। बहुत से लोगों के हैं काली उड़द की दाल की मिक्स करते हैं। इस दिन खिचड़ी भी बनाई जाती है और उसका दान भी किया जाता है। खिचड़ी का दान करने से हमें अक्षय फल की प्राप्ति होती है, लेकिन ध्यान रहे खिचड़ी आपको चावल और दाल की मिक्स करके ही दान करनी है। किसी किसी के यहाँ बाजरे की खिचड़ी भी दान की जाती है। खिचड़ी का जो चावल है आप टूटा फूटा ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको वजन करके ही खिचड़ी का आप दान करें। आप 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 10 किलो, जितनी आपकी सामर्थ्य है, जितनी आपको संभव है उतनी आप दान कर दें। और सबसे ज़्यादा आपको खिचड़ी का दान करना चाहिए। दूसरी जो वस्तु होती है वो होती है तिल, और तीसरी वस्तु जो होती है वो मकर संक्रांति के दिन वो होता है गुड़। मकर संक्रांति को तिल संक्रांति भी कहा जाता है। तो देखिए हमारे यहाँ पर सफ़ेद तिल ले जाते हैं। आप चाहें तो सफ़ेद तिल की जगह काले तिल भी दान कर सकते हैं। इसका भी एक अलग ही महत्व है। मकर संक्रांति के दिन तिल दान करने से शुभ फलों का कभी अंत नहीं होता है। इस दिन किए गए तिल दान का महत्व जो है वह अन्य दिनों की अपेक्षा 10 गुना अधिक होता है। मकर संक्रांति के दिन तिल से बनी मिठाई ब्राह्मणों ज़रूरतमंदों को दान करने से सभी प्रकार के कर्जों से मुक्ति होती है। कर्ज मुक्ति का ये सबसे सरल मार्ग है। और देखिए गुड़ या गुड़ से बनी जो वस्तु होती हैं वो सूर्य से संबंध रखती हैं। तो गुड़ दान करने से सूर्य के शुभ फलों की हमें प्राप्ति होती है। व्यक्ति के जीवन में रिश्तों को लेकर मिठास बनी रहती है। समाज में उसका मान सम्मान बढ़ता है, प्रतिष्ठा बढ़ती है। इसलिए मकर संक्रांति के दिन गुड़ और गुड़ से बनी वस्तु का दान हमें अवश्य करना चाहिए। और चौथी जो वस्तु होती है वो होती है वस्त्र, विशेष रूप से लाल और ऊनी वस्त्र। यदि आप मकर संक्रांति के दिन ऊनी और लाल रंग के वस्त्रों का दान करते हैं तो इससे हमारे कुल में वृद्धि होती है और जीवन के सभी प्रकार के कष्ट समाप्त होते हैं। तो मकर संक्रांति के दिन यदि आप किसी गरीब और ठंड में ठिठुरते व्यक्ति को एक जोड़ी ऊनी वस्त्र दान करते हैं तो वो आपको दिल से दुआएं देता है और उनकी दुआएं हमेशा फलती हैं। देखिए यह नहीं मायने रखता कि आप जो वस्त्र दान कर रहे हैं वो महंगा है, सस्ता है। जितनी आपकी सामर्थ्य हो उस हिसाब से आप दान करें, लेकिन दान जरूर करें। अगर आप लाल रंग के वस्त्र दान करते हैं तो आपकी कुंडली में सूर्य की जो दशा होती है वह अच्छी हो जाती है इससे, क्योंकि लाल रंग सूर्यदेव से संबंध रखता है। और पहनने के वस्त्रों के साथ साथ अगर आप देना चाहें तो फुटपाथ पर जो गरीब लाचार ठंड में ठिठुर रहे होते हैं बेचारे, उन्हें आप कंबल भी दान कर सकते हैं। तो इस तरह से हल्के भारी जिस तरह के कंबल मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ धनवान व्यक्ति ही दान कर सकता है, कम पैसे वाला व्यक्ति भी दान कर सकता है। अपनी क्षमता, सहूलियत, सामर्थ्य के हिसाब से भगवान ने जिसको जिस लायक बनाया है वैसा आप दान जरूर करें। देखिए कंबल दान करने से हमारी कुंडली से जो राहु के अशुभ प्रभाव हैं वो दूर होते हैं। विशेष रूप से यदि आप काले रंग का कंबल दान करते हैं तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से वस्त्र, हल्के या भारी कंबल, जो भी शॉल हो या जो चीज़ आप देना चाहें, ऊनी टोपे या जुर्राबे या सॉक्स, वो दान जरूर करें। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जो भी वस्तु आप दान करें वह पुरानी या इस्तेमाल की हुई ना हो।
हमेशा नई वस्तु का ही दान करना चाहिए। अब 5वीं जो वस्तु होती है वो होता है सप्तधान यानी कि 7 अनाज। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि सप्त अनाज में हमें कौन कौन से अनाज आते हैं। तो 7 तरह के अनाज होते हैं सप्तधान में। तो इसमें सबसे पहला अनाज है गेहूँ और दूसरा अनाज है चावल। तो सप्तधान के अनाज में हमें बिना टूटा फूटा चावल दान करना चाहिए। यहाँ पर मैंने बासमती चावल लिया है। आपको चावल टूटा फूटा ना हो, खिचड़ी में आप टूटा फूटा चावल दान कर सकते हैं, लेकिन जब आप अनाज दान कर रहे हो, चावल दान कर रहे हो, तो वह साबुत ही होना चाहिए। और सप्तधान में आपको इस बात का विशेष ध्यान रखा है कि पृथ्वी पर पैदा होने वाला पहला अनाज जो होता है वो जौ होता है, इसलिए हमें तीसरा अनाज जौ लेना है। और चौथा अनाज काली उड़द की दाल। अगर आपके पास ना हो तो आप उसकी जगह हरी मूंग की दाल भी ले सकते हैं या मसूर की दाल भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको साबुत अनाज दिखाए हैं, आप दले हुए अनाज भी ले सकते हैं। 5वां अनाज मैंने यहाँ पर मक्का लिया है, आप इसकी जगह चने ले सकते हैं या चने की दाल भी ले सकते हैं। और 6ठा अनाज मैंने यहाँ पर मटर ली है, आप मटर की जगह राजमा, रमास, जो भी चीज़ आपको आसानी से उपलब्ध हो जाए वो आप ले लें। 7वां अनाज मैंने यहाँ पर बाजरा लिया है, आप चाहें तो बाजरे की जगह कंगनी भी ले सकते हैं और आप चाहें तो इसकी जगह और कोई अनाज भी ले सकते हैं। बहुत से लोग तिल भी अनाज में सप्तधान में रखते हैं, लेकिन तिल अनाज में नहीं आता है। और देखिए सप्तधान वह है, बहुत से लोग वजन के हिसाब से मकर संक्रांति के दिन निकालते हैं। इसको दलवाकर बहुत से लोग चिड़ियों को डाल देते हैं दलकर, या बहुत से लोग इसे छोटा छोटा दलवाकर चींटियों को डाल देते हैं। अगर आप चींटियों के लिए डाल रहे हैं तो इसमें बूरा घी या थोड़ा सा गुड़ ज़रूर मिक्स कर दें, क्योंकि मीठी से ही चींटियाँ आती हैं, इसलिए आप थोड़ा सा मीठी चीज़ ज़रूर इसमें मिक्स कर दें। सप्तधान के दान से जीवन में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं रहती है और दान करने वाले के जीवन में, उसके परिवार में हमेशा सुख समृद्धि का वास रहता है। इसलिए सप्तधान का दान इस दिन ज़रूर करना चाहिए। सप्तधान हमारे सभी ग्रह दोषों को शांत करता है। इसके साथ ही 6ठी जो वस्तु होती है वो होती है घी। अगर आपको गाय के दूध से बना हुआ घी मिल जाता है तो थोड़ा सा ही सही घी का दान जरूर करें। और यह देखिए मकर संक्रांति के दिन शुद्ध घी का दान करने से व्यक्ति के जीवन में कभी रोग नहीं रहता है, किसी भी प्रकार का कलेश नहीं रहता है जीवन में। और घी का दान करने से नौकरी और व्यवसाय में उन्नति प्राप्त होती है। और 7वीं जो वस्तु होती है उसका बहुत ही ध्यानपूर्वक दान करना चाहिए। हमेशा इसका दान नहीं किया जाता है, केवल जब हम अन्न दान करते हैं तो इसका दान किया जाता है। वह वस्तु होती है नमक। तो यहाँ पर मैंने सेंधा नमक लिया है, आप किसी भी तरह का नमक ले सकते हैं। नमक को अन्न के साथ जरूर दान करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन नमक दान करने से कुंडले में किसी भी प्रकार की जो अज्ञात बाधा है, जिसका हमें कोई समाधान नहीं मिल रहा है, तो नमक का दान करने से उस अज्ञात बाधा का अंत हो जाता है और हमारे पितरों को तृप्ति और शांति मिलती है। तो नमक का जो दान है वो बहुत ही उत्तम दान है। अब देखिए अगर हम ये वस्तु अलग अलग दान करते हैं, जैसे वस्त्र अलग, कंबल अलग या खाने पीने का अलग अलग दान करते हैं, तो हमको दक्षिणा अलग अलग रखनी पड़ती है। लेकिन अगर हम ये सभी चीज़ें एक साथ दान करते हैं तो हम एक बार में ही दक्षिणा रखकर इन वस्तुओं का दान कर देते हैं। सप्तधान का जैसे हम दान कर रहे हैं तो उसके ऊपर हम इस तरह से 2 बार उसको मिनस कर जब हम दान करते हैं, मकर संक्रांति के दिन सुबह सवेरे स्नान करके सामग्री दान करने का आपने संकल्प ले लिया है, तो उस सामग्री को रखकर हाथ में थोड़ा सा जल लेकर उस सामग्री के आसपास आप फेर दें। इससे जो सामान है वो मिनस जाएगा। फिर आप दिन में कभी भी सामान को दान कर सकते हैं। और दान जो हमेशा चलकर देकर आना चाहिए और अपने दोनों हाथों से दान लेकर सामग्री जो भी आपको दान करनी है, दान देने वाले के दोनों हाथों में उसे देना चाहिए। और दान जो है हमेशा खुश होकर देना चाहिए। यह नहीं कि आपने जो कोई वस्तु दान कर दी आप पीछे से पछताएं, उसे महंगा बताएं, इससे वह दान नहीं लगता है। आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है दान करने के बाद। दान हमेशा गुप्त दान करना चाहिए। दान का बढ़ार करके किसी को नहीं बताना चाहिए। दान करके हमेशा उसे भूल जाना चाहिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।